वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसपी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, लगातार इस समय मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। इसका बनाने का पर्पस ये है कि आप सब लोग जो आपके पूरे सिलेबस में आपके सब्जेक्ट के तहत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे आप लोग अवगत हो सकें, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर वाइज चैप्टर बता रहा हूँ, यानी प्रत्येक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको बताऊंगा। और ये ऐसे टॉपिक है जिनसे एग्जाम में प्रश्न आता है। पेपर जो एग्जामिनर देता है वो इन्हीं टॉपिक से बनाता है। तो आप सबको अगर कम समय में आपको कंप्लीट सिलेबस तैयार करना है, कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है कि एग्जाम आप टॉप करें, तो ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, सबके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा फिजिक्स का सिलेबस, जैसा कि मैंने आप लोग के लिए बताया था, जिसमें आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट आपका मैथमेटिकल फॉर्म है और 4 फॉर्म है आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। ठीक है, तो टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत करेंगे और पहले चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में पहला टॉपिक आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द वेज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का वेज गुणनफल समझाइए। ये आपका पहला टॉपिक है जो कि पेपर में बहुत बार वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइम में पूछा जा चुका है। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा आपका है डिस्कस द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपको तैयार करना है। ये केवल और केवल पहले यूनिट में ये दो टॉपिक आप अगर तैयार कर लेते हैं तो यहीं से प्रश्न एग्जामिनर बनाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट थोड़ा सा लॉन्ग आपका यूनिट है, यानी कि ये चैप्टर आपका लंबा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आपको पहला जो टॉपिक पढ़ लेना है, पहला जो क्वेश्चन तैयार करना है वो है इफ फाई एक्स वाई जेड इज स्केलर फील्ड इज डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसमें कि आई प्लस टू डेल साई प्लस टू डेल प्लस थ्री डेल साई डेल जेड के ए वेक्टर फील्ड, ये आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया। दूसरा आपको तैयार करना है स्टोक थ्योरम। स्टोक का थ्योरम क्या है ये आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें ग्रीन थ्योरम्स एंड हैमिल्टन थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन थ्योरम एंड हैमिल्टन थ्योरम। ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन थ्योरम एंड हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, ये आपको बता दूं कि 2021 सत्र में सिलेबस में बदलाव किए गए थे, तब से लेकर के 2025 तक लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रीन थ्योरम और हैमिल्टन थ्योरम। अगला आपका है गॉस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में आना फिक्स है। तो गॉस थ्योरम आप तैयार करेंगे। लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके पेपर में। ठीक है, लैप्लासियन ऑपरेटर से एक क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसलिए आप लोग को लैप्लासियन ऑपरेटर तैयार करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो है डिफाइन द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड गिव इट्स ए फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी कि सदिश क्षेत्र के कर्ल को समझाइए तथा उसका भौतिक महत्व समझाइए। ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है सो दैट द कर्ल वेक्टर ए इक्वल टू डेल वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ। पार्ट ए में दोस्तों जनी मैथमेटिकल फॉर्म में जो आपके 4 यूनिट थे, चारों यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे आपका पार्ट बी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपका जो पहला यानी कि टॉपिक है, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है डायनेमिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। एक प्रकार से चैप्टर नंबर 5 होगा।
ठीक है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपका ये 5वां चैप्टर है, लेकिन पार्ट बी के हिसाब से मैंने फर्स्ट नंबरिंग कर दी है, तो ये आपका 5वां चैप्टर है, डायनेमिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। इसमें आपको पहला जो टॉपिक तैयार करना है वो तैयार करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के जो गति के नियम है वो आपको तैयार करने होंगे। अगला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 100% फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। अगला है दोस्तों कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नियम भी आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। और नेक्स्ट आपका दिया गया है कर्ल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपके 4 टॉपिक हैं जो आपको 5वें चैप्टर से तैयार करने हैं। अब बात करेंगे आपके, माफ कीजिएगा, छठे चैप्टर की। तो छठवां चैप्टर आपका है डायनेमिक ऑफ ए रिगड बॉडी। ये आपका 6 नंबर चैप्टर है, डायनेमिक ऑफ ए रिगड बॉडी। इसमें आपको जो पहला टॉपिक तैयार करना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% पेपर में आना फिक्स होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ओल्ड तो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला है दोस्तों टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये आपको बताना है, तो एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आता है। अगला है रेडियस ऑफ गायरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, तो इनको आप जो है तैयार करेंगे टॉपिक को। नेक्स्ट आपका देखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है भैया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस खूब मिलेंगे आपको पेपर में। और नेक्स्ट आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर का। तो इसको आप लोग भाई इंपॉर्टेंट, मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर लगाएंगे। और नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ हॉलो सिलेंडर, इतना आपको तैयार करना है। चलिए अब बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 7, 7वां यूनिट, जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से खूब प्रश्न आते हैं और यहाँ से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं इस टॉपिक से, यानी इस यूनिट से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं। ठीक है, ये आपका 7वां चैप्टर है, जिनमें पहला आपको टॉपिक पढ़ना है हुक का नियम। हुक लॉ पढ़ना है, और हुक का जब नियम आएगा तो ये वेरी शॉर्ट टाइप में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अगला है यंग मॉडुलस। तो 100% जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यंग मॉडुलस है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए 100% फिक्स है, पेपर में बार बार पूछा जाना। अगला है पॉइसन रेशियो, ये भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइसन रेशियो का। और अगला है वर्क डन इन स्ट्रेस ए वायर। ये क्वेश्चन कई बार इस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अवध विश्वविद्यालय में 2 यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक इसका मैं आपको कराऊंगा, जब मैं क्लास लूंगा तो इसका इंपॉर्टेंट भी मैं करा दूंगा। अगला है बॉन्डिंग ऑफ ए बीम। बॉन्डिंग ऑफ ए बीम पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका है इलास्टिसिटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलास्टिसिटी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से दोस्तों 2 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप 7वें चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनसे आप लोग अवगत हुए होंगे। अब बात करते हैं हम आपके आपके यूनिट नंबर 8 यानी कि पार्ट बी के चौथे यूनिट से। 8वां चैप्टर आपका है मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको केप्लर्स का नियम पूछना है। इसमें केप्लर का आप पढ़ेंगे नियम, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है न्यूटन कॉन्क्लूजन फ्रॉम केप्लर्स लॉ। और नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है स्कोप वेलोसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये एग्जाम में खूब पूछी जाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिससे एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप में फिक्स है और ये आपको दे करके जाएगा 10 नंबर। तो आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को तैयार करेंगे। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर जिसे हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, तो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, ये पेपर में खूब मिलता है, तो इसलिए आपको इसको तैयार करना है भाई। नेक्स्ट आपका है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी आपके पेपर में आते हैं। तो 8वें यूनिट से मैं आपको बता दे रहा हूँ फिक्स क्वेश्चन। पहला तो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो आपके पेपर में आना फिक्स है। अगला है क्वालिटी फैक्टर, और नेक्स्ट आपका है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पेपर में आना 100% तय है। ये 3 टॉपिक हो गए। और नेक्स्ट आप लोग नोट कर लेंगे केप्लर्स का नियम,
ये 4 टॉपिक आपके 8वें यूनिट से 100% आना तय है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनसे आप रूबरू हो गए होंगे। बाकी चैप्टर वाइज चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के जल्द ही आने वाला हूँ आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप सभी को इसके नोट्स भी जल्द ही मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि 10 अगस्त तक आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।